2024 की लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए विपक्ष कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। एनडीए को टक्कर देने के लिए बने इंडिया गठबंधन में भले ही दलों में टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सभी दलों की नजरें हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उत्तर प्रदेश की 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़कर 15 सीटों पर कब्जा किया था। इसके अलावा एक सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2019 में अमेठी की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के 2014 में चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी पूर्वांचल में काफी मजबूत हुई है और उसकी काट न सपा के पास है न ही कांग्रेस के पास। लेकिन 2024 में पूर्वांचल में बीजेपी को तगड़ा झटका देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। बताया जा रहा है कि अगले महीने से ही नीतीश कुमार पूर्वांचल में चुनावी रैलियां शुरू कर सकते हैं और वो खुद फूलपुर की सीट से चुनाव भी लड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर जेडीयू ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी और ऐसे में बीजेपी एक और बड़े नाम के साथ पूर्वांचल में अपना दावा पहले की तरह ही ठुकना चाहेगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। सच यही है कि विपक्ष के पास मोदी और योगी का कोई तोड़ नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी किसी दूसरे नाम पर एक बार भी विचार करने का नहीं सोचेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारकर तीनों राज्यों में बम्पर जीत दर्ज की है। पहले जहां बीजेपी के इस कदम को पार्टी की कमजोरी बताया जा रहा था, वहीं अब इस फार्मूले को मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बीजेपी अब 2024 में भी इस फार्मूले को अपनाकर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की जीत 100% तय है। लेकिन अगर योगी सांसद बन जाते हैं तो प्रदेश का मुखिया कौन होगा, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने का कोई मतलब बनता नहीं है और ऐसे में प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलना तय है। वहीं केंद्र में योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट मंत्री बनना भी तय है। ऐसे में बीजेपी की लीडरशिप विपक्ष को मात देने के लिए कौन सा प्लान बनाएगी, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन अटकलों के दौर में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है।